मेरे लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। उसने मेरी लाइफ को आगे जाकर के शेप किया और चेस के जो मेरे कोचेज़ रहे, हाँ, मतलब चाहे फिर वो डिस्ट्रिक्ट में और फिर जैसे-जैसे धीरे-धीरे लेवल रेज़ होते गया, मतलब डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से नेशनल, तो जो बाहर के भी कोचेज़ रहे हैं, मतलब टू नेम अ फ्यू, जैसे एक शेखर साहू सर करके, फिर श्रीनाथ नारायणन करके, तो दे हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। और या में बढ़ना है, किस तरह आगे करियर सोच रहे हैं? आगे चेस के लिए, मतलब मुझे चेस को बहुत मतलब मैं पैशनेटली परस्यू करना चाहता हूँ। एंड मेरा ये एक सपना है कि मैं ग्रैंड मास्टर बनूं, बिकॉज पूरे इंडिया में से या इनफैक्ट एशियन कॉन्टिनेंट में से कोई भी एक ब्लाइंड व्यक्ति ग्रैंड मास्टर नहीं बन पाया है। तो मुझे वो पहला ब्लाइंड ग्रैंड मास्टर बनना है फ्रॉम एशिया। और आई नो ये बहुत टफ होगा, बहुत कठिन होगा, बट मुझे ये अचीव करना है अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, और ये चीज़ करके दिखाना है। का किस तरह सपोर्ट था? मेरे पेरेंट्स का ऑफ कोर्स थ्रू आउट मतलब बहुत सपोर्ट रहा है, बी इट एजुकेशन, बी इट चेस, जो भी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मेरा पढ़ाई भी नॉर्मल स्कूलिंग में हुआ, मतलब नॉर्मल स्कूल में हुआ। और चेस के भी मतलब ज़्यादातर टूर्नामेंट्स मेरे साइटेड फील्ड में रहते हैं, ब्लाइंड फील्ड में भी रहते हैं, बट इन शॉर्ट दोनों में रहते हैं। तो ये बात है कि मतलब ये सारा ना, जैसे टूर्नामेंट वगैरह के लिए भी अकम्पनी करना और चीज़ों के लिए इनकरेज करना, बिकॉज क्या होता है कि आप खुद से कुछ नहीं कर पाते, हमेशा एक टीम एफर्ट होता है। तो ये बहुत एविडेंट है कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, और मतलब मैं जो भी करना चाहूँ उसमें वो पूरे होल हार्टेडली सपोर्ट करते हैं, और हमेशा उनका एनकरेजमेंट रहता है। और उन्होंने कभी भी मुझे एक ब्लाइंड चाइल्ड की तरह रेज नहीं किया। उन्होंने यही समझा कि उनके बच्चे को दिखता है, और उसी तरह से ट्रीट भी किया, और उसी तरह से रेज भी किया है। जी, दर्पण जी, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए और किस तरह आपको चेस में इंटरेस्ट की शुरुआत हुई? जी, मैं बड़ौदा से दर्पण ईनानी हूँ, बड़ौदा गुजरात से। और मतलब मैंने इंडिया के लिए पैरा एशियन गेम्स में, जो चाइना में हुए थे 2023 में, उसमें 2 गोल्ड मेडल्स जीते थे, एक इंडिविजुअल और एक टीम। तो मेरा एक्चुअली चेस से परिचय हुआ था 2008 में, मतलब मैंने 2008 से चेस खेल रहा हूँ। और वो इस वजह से हुआ बिकॉज़ चेस के अलावा ऐसा कोई गेम नहीं है जो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति, या जिसे मतलब हम विजुअली इम्पेयर्ड कहते हैं, वो एक नॉर्मल इंसान के साथ, साइटेड या देखने वाले इंसान के साथ खेल सके। तो चेस एकमात्र गेम है जो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति खेल सकता है साइटेड पर्सन के साथ, और वो भी मतलब बिना किसी रूल्स को चेंज किए, बिना कोई उसमें फेरबदल किए। तो आई थिंक ये चेस की सबसे एक अनोखी चीज़ है जिसने मुझे चेस के प्रति आकर्षित किया, और मैंने इस तरह चेस की खेलने की शुरुआत की 2008 से। एजुकेशन रहा है? जी, मेरा एजुकेशन एकदम नॉर्मल, मतलब मेन स्ट्रीम में रहा है। मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ा, अ, बड़ौदा हाई स्कूल अलकापुरी, जो बड़ौदा में स्थित है। और वहाँ से मतलब मैं एक्चुअली 3rd स्टैंडर्ड से मेरा फॉर्मल स्कूलिंग शुरू हुआ। 3rd के पहले मैं पढ़ा नहीं था, बिकॉज़ जो मेरा आई साइट चले गया था एट द एज ऑफ 3, तो तब से लेकर हम 8 साल की आयु तक, मतलब 3 साल से लेकर 8 साल की आयु तक हम लोग ऑपरेशंस वगैरह करवा रहे थे, या जहाँ भी मतलब ऑल अक्रॉस द कंट्री या बाहर भी जहाँ भी डॉक्टर्स वगैरह को दिखाकर ट्राई कर रहे थे कि ये चीज़ में कुछ हो जाए। बट जब हमें लगा कि मेडिकली कुछ पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैंने पढ़ाई की शुरुआत की। और वो तीसरी कक्षा से हुई। तो उसके बाद मैंने 11th में मतलब कॉमर्स के लिए ऑप्ट किया, और अ, फिर मैंने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, नॉर्मल कॉलेज से, एंड ऑफ कोर्स। और उसके साथ-साथ मैं मतलब मैंने सीए भी किया, तो मैं आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने 2021 जनवरी में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्ज़ाम्स क्लियर की, और मैं एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हाँ, कैसा था चलता था? जी, मैंने जब खेलना शुरू किया चेस में, तो मैं आई थिंक आई वाज़ इन 8th स्टैंडर्ड, 8th और 9th। तो तब से चेस खेला, तो तभी भी ऐसे तो रहता था, मतलब मैं टूर्नामेंट्स वगैरह खेलती थी।